नाउ डियर स्टूडेंट्स, मैथड नंबर 2 इज एक्सपेंडिचर मैथड। किस तरह से एक्सपेंडिचर्स को बेयर करके इनकी कैलकुलेशन करके नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो बेटा आप नोट कीजिएगा कि ये जो टॉपिक है आपको गिवन है इन योर एनसीईआरटी बुक ऑन पेज नंबर 21। वहाँ पे आपके पास बोल्ड नंबर्स में गिवन है 2.2.2 एक्सपेंडिचर मैथड, और इसमें आपको यही सारी कैलकुलेशंस बताई गई हैं कि कौन कौन से बेसिकली आइटम्स को हमें यहाँ पे इंक्लूड करना होगा, किन आइटम्स को हम यहाँ पे एक्सक्लूड करेंगे फॉर द सेम पर्पस, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो सबसे पहले तो बेटा आप नोट कीजिएगा एक चीज को कि इस नेशनल इनकम के इस मैथड को, दैट इज व्हाट एक्सपेंडिचर मैथड को, इस मैथड को हम और किस नाम से जानते हैं? दिस इज इनकम डिस्पोजल मैथड। नोट कीजिए बेटा इस चीज को, दिस इज इनकम डिस्पोजल मैथड में इसको कहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट मैथड भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, ऑल्टरनेट नेम से इसके कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड, आंसर में कॉमन देना है। क्योंकि बेसिकली बेटा देखिए जो हमारा एक्सपेंडिचर वो किस चीज पे होता है? डेफिनेटली ऑन द कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड मे बी ऑन द इन्वेस्टमेंट। अब हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट करें या फिर हमारे कुछ फिक्स्ड कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करें तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। वो जिस भी तरह के इन्वेस्टमेंट हम करेंगे हमारा उसी तरह का अकॉर्डिंगली एक्सपेंडिचर बेयर करेंगे और उससे कैलकुलेशन को स्टार्ट किया जा सकता है। तो बेटा देखिए यहाँ जो हमें जो एक्सपेंडिचर्स को इंक्लूड करना है उनकी कैटेगरी होगी ओनली एंड ओनली फाइनल एक्सपेंडिचर। जो भी एक्सपेंडिचर्स फाइनल एक्सपेंडिचर नेचर के होंगे उन्हें ही इंक्लूड किया जाएगा। वो क्यों बेटा? अभी मैंने आपको बताया वैल्यूडेड मेथड में इनकेस अगर हम इससे पहले के एक्सपेंडिचर्स को भी इंक्लूड करते हैं सो दैट विल क्रिएट द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग इन नेशनल इनकम। जैसे कि जो नेशनल इनकम है वो ओवर इंक्रीज हो जाएगी, पैम्पर हो जाएगी, जो कि उसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं होगी। इज इट क्लियर बेटा? तो उस चीज से हमें बचना है और उसके लिए हम क्या करेंगे? ओनली फाइनल एक्सपेंडिचर को इंक्लूड करेंगे। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि सर कौन कौन से फाइनल एक्सपेंडिचर्स होते हैं इकोनॉमिक्स में, हमें बताइए तो सही। तो चलिए बेटा बात करते हैं कि कौन कौन से एक्सपेंडिचर्स को हम फाइनल एक्सपेंडिचर्स या फिर एक्सपेंडिचर्स की कैटेगरी में इंक्लूड कर सकते हैं। सो द वेरी फर्स्ट इज प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और इनके शॉर्ट टर्म्स भी हमें याद में रखने हैं। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, और इसको इन शॉर्ट हम कहते हैं ओनली सी। ठीक है, जहां भी ये सी लिखा हो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए दैट दीज आर प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स। चलिए अब क्या होते हैं फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स की फर्स्ट कैटेगरी में? तो यहाँ पे हम इंक्लूड करेंगे हमारी कंज्यूमर सर्विसेज, ड्यूरेबल नॉन ड्यूरेबल गुड्स को जो हम परचेज करते हैं उनका जो भी अमाउंट है, क्योंकि पब्लिकली कोई भी पर्सन, प्राइवेट बात की जा रही है, पब्लिक में से कोई भी पर्सन अगर इस तरह के अपने प्राइवेट एक्सपेंडिचर्स को इनकर करता है तो वो एक्सपेंडिचर्स यहाँ पे आएंगे नहीं आएंगे। ठीक है, हम जिस भी तरह की सर्विसेज को गेन कर रहे हैं, जिस भी तरह के हम फाइनल गुड्स का कंजप्शन कर रहे हैं तो उसके बदले में हमें एक सर्टेन अमाउंट सेक्रीफाइस करना होता है, और जब हम उस अमाउंट को सेक्रीफाइस कर रहे हैं हमारा एक्सपेंडिचर है और जिसको गेन हो रहा है उसके लिए इनकम है। इसलिए एक चीज और याद रखिएगा बेटा, एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने से आंसर हमारा सेम आता है। अभी कोई जादू नहीं है बेटा, इट इज नॉट अ टाइप ऑफ मैजिक, डोंट थिंक सो। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया और बहुत बार बता चुका हूं कि दो पार्टीज हैं ए एंड बी, टू पार्टीज आर देयर। ठीक है, इसने एक्सपेंडिचर किया तो इसकी इनकम हो जाएगी ना, तो दोनों का अमाउंट तो इक्वल है। इफ ही सेक्रीफाइड 200 rupees, A sacrificed 200 rupees for the consumption of any of the goods and services from B, तो इसको पे किया, इसकी इनकम हो जाएगी। तो दोनों की चीज तो इक्वल है ना। अब मैं एक्सपेंडिचर मेथड कैलकुलेट करूं या इनकम मेथड से कैलकुलेट करूं, बात तो बेटा एक ही है, आनी दोनों वैल्यूज इक्वल होती है, क्योंकि जो एक पार्टी अगर सेक्रीफाइस करती है तो दूसरी के लिए वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली इनकम का पार्ट हो जाया करती है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर बेटा जो हमारे कुछ वैल्यूज ऐड होंगी, दैट इज गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। सेकेंड आता है
गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और इसको इन शॉर्ट हम कहते हैं जी। तो जहां भी जी लिख के आएगा हमारे माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि ये क्या है, एक तरह से गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। क्योंकि देखिए बेटा ऐसा नहीं है कि ओनली प्राइवेट सेक्टर ही एक्सपेंडिचर करता है, गवर्नमेंट भी एक्सपेंडिचर करती है बहुत सारे। अब आपको लग रहा होगा कि सर गवर्नमेंट के कौन से एक्सपेंडिचर्स हैं, गवर्नमेंट कहाँ खर्चा करती है, गवर्नमेंट की तो सिर्फ इनकम होती है। तो ऐसा नहीं है बेटा, गवर्नमेंट को भी काफ़ी सारा फैक्टर एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, बहुत सारी सर्विसेज को, बहुत सारे प्रोडक्ट्स को गेन करने के लिए। जैसे इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं, आर्मी एरिया है या फिर डिफेंस जो सर्विसेज हैं उनसे रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स का कंजप्शन किया जा रहा है, उनको जो भी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जा रही, जो भी सर्विसेज हैं, प्रोडक्ट्स उनकी कैंटीन्स में प्रोवाइड करवाए जाते हैं, तो गवर्नमेंट को उसके लिए कंजप्शन करना पड़ता है मार्केट से। ठीक है, जैसे वहाँ की कैंटीन से वहाँ पे टी, कॉफ़ी और जो भी ईटेबल्स है सबका वहाँ पे सप्लाई किया जाता है। तो गवर्नमेंट भी तो कहीं से लेके आ रही है ना। कोल्ड ड्रिंक्स अगर प्रोवाइड करवाई जा रही हैं तो कोल्ड ड्रिंक कंपनी से परचेज किया गवर्नमेंट ने, तो वो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह के जो भी गवर्नमेंट के फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर होंगे उनको हम यहाँ पे जी करके फॉर्मूले में इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हमारा थर्ड हेड आता है और वो है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और इसको हम कहते हैं आई। ठीक है, इट इज कैपिटल आई। इसको भी हम कैलकुलेशन में अभी इंक्लूड करेंगे। ठीक है बेटा, तो थर्ड हमारा हो जाता है आई, और आई का मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जो कि कैसा भी हो सकता है, दैट कैन बी इन नेचर ऑफ इन्वेंट्री एक्सपेंडिचर और दैट कैन बी फिक्स्ड एक्सपेंडिचर। अब फिक्स्ड एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, जो हम फिक्स्ड कैपिटल को परचेज कर रहे हैं, प्लांट से मशीनरीज को परचेज करते हैं ताकि क्या हो सके, प्रोडक्शन इंक्रीज हो, क्वांटिटी इंक्रीज हो, क्वालिटी बेटर हो, इसी के लिए करते हैं ना। और ये चीज़ आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट एक तरह का एक्सपेंडिचर होता है और एक तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट होता है। एक बार एक्सपेंडिचर किया जाता है सो दैट वी कैन एनहेंस द इनकम एज वेल। एक्सपेंडिचर का ये ऑब्जेक्टिव होता है ना बेटा। जो हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, अगर कोई भी एक कंपनी, एक फैक्ट्री है जहाँ पे एक प्लांट ऑलरेडी है, 2000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करती है, बट दे रिक्वायर द अनदर वन, तो उन्होंने एक मिनी प्लांट और परचेज किया जो कि अब 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन और करेगा। नाउ दे विल बी प्रोड्यूसिंग टोटल 3000 यूनिट्स। क्लियर? तो 2000 पहले कर रहे थे, 1000 को इंक्रीज करना चाहा, मतलब इनकम जनरेशन चाहा उन्होंने, तो उसके लिए पहले एक माइनर लेवल पे उन्हें एक्सपेंडिचर भी करना पड़ेगा। तो वो जो उन्होंने एक्सपेंडिचर किया वो हो जाएगा इसका पार्ट ऑफ व्हाट, इन्वेस्टमेंट। क्लियर बेटा यहाँ तक? तो जो भी तरह का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होगा, दैट कैन बी फिक्स्ड एक्सपेंडिचर और दैट कैन बी इन्वेंट्री एक्सपेंडिचर, तो उसको यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। एंड द वेरी लास्ट इज नेट एक्सपोर्ट्स। पॉइंट नंबर 4 इज नेट एक्सपोर्ट्स, जिसको कैलकुलेट हम कैसे करेंगे, x माइनस एम। इसको आप फॉर्मूले में भी इसी तरह से इंक्लूड करेंगे कि x माइनस एम किया जाएगा। और x माइनस एम का मतलब क्या है, दिस x रेफर्स टू एक्सपोर्ट एंड m रेफर्स टू इंपोर्ट। मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, आप इसको साथ के साथ कॉपी करेंगे। x इज इक्वल्स टू एक्सपोर्ट एंड m इज इक्वल्स टू इंपोर्ट। क्लियर बेटा यहाँ तक? तो यहाँ पे हमें क्या करना है, नेट एक्सपोर्ट्स की वैल्यू को गेन करना है कि हमने नेट एक्सपोर्ट कितना किया है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने जो बेचा और उनसे जो खरीदा उनका सेट ऑफ अमाउंट, उनका बैलेंसिंग फिगर अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको पार्ले जी का एग्जाम्पल भी दिया था। उसी तरह से मान लीजिए अगर हमने हमारी कंट्री से कुछ भी प्रोडक्ट आउटसाइड सेल किया, ठीक है, मान लीजिए कोटा डोरिया का जो भी प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे टेक्सटाइल प्रोड्यूस होता है कोटा में, वो हमने चाइना को सेल किया है, गेटिंग माय पॉइंट, और उसकी वैल्यू है 100 CR, 100 करोड़ का। एक्सपोर्ट कर दिया चाइना को, ये हो गया हमारा एक्सपोर्ट। जब प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते तो क्या होता है, इनकम आती है। ठीक है, इनकम जनरेट होती है। अब इसके बदले में हमने उनसे जो भी उनके चाइनीज प्रोडक्ट है, मोबाइल फोन से, पेन एंड स्टेशनरी, बहुत सारी चीज़ें हमने उनसे परचेज कर ली और उसका अमाउंट है 80 CR। 100 CR का तो सेल किया और 80 CR का हमने उनसे परचेज कर लिया, तो ये क्या हो गया,
इंपोर्ट, तो रिमेनिंग वैल्यू क्या आ जाती है 20 CR, और यही वैल्यू किसकी होगी हमारे नेट एक्सपोर्ट्स की वैल्यू हो जाती है। इज दिस क्लियर टू ऑल? ठीक है, तो इस तरह से x और m की कैलकुलेशन यहां करेंगे। अब इन्हीं सारी चीजों को बेटा हम यहां पे समझेंगे इसके एक न्यूमेरिकल पार्ट के साथ। सो हियर इज द क्वेश्चन एंड इट सेज दैट कैलकुलेट जीडीपी एट एमपी एंड एफसी, दोनों पे कैलकुलेट करना है बेटा हमें। कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ओनली डोमेस्टिक कैलकुलेशन करनी है हमें, और कैलकुलेशन करनी है हमें एट मार्केट प्राइस एंड एट फैक्टर कॉस्ट एज वेल। चलिए बेटा कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले देखते हैं हमें क्या क्या आइटम्स गिवन है यहाँ पे। द फर्स्ट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, जिसको आई से रेफर किया जाता है, मैंने बताया था आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में अभी, वो है 90। नेक्स्ट इज नेट एक्सपोर्ट्स आर गिवन, ऑलरेडी गिवन है बेटा। अगर हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट अलग अलग गिवन होता है तो हमें x माइनस m करना होता है, और इनकेस अगर ऑटोमेटिकली हमें गिवन है ये चीज़ें तो दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती है। NIT भी हमें यहाँ पे गिवन है प्योर वैल्यू 5, अदरवाइज हमें सब्सिडीज वाला यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ता। डेप्रीसिएशन 15 गिवन है। एन फीफा, वैसे देखा जाए तो इस कैलकुलेशन में एन फीफा का कोई रोल है नहीं, बट फिर भी हमें यहाँ पे गिवन है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड दैट इज -5, माइनस में जा रही है वैल्यू। नेक्स्ट आता है प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर इट इज 350, जिसको हम सी से रेफर करते हैं, एंड गवर्नमेंट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वो हमें गिवन है 100, एंड दीज ऑल द वैल्यूज आर इन CR इन करोड़। ठीक है, अब देखिए बेटा कैलकुलेशन से पहले देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या है। सो इट इज जीडीपी एमपी, जितने भी एक्सपेंडिचर्स उनको ऐड कर देंगे, रिलेवेंट जो भी हमारे रिलेवेंट एक्सपेंडिचर्स है सबको ऐड करेंगे। जैसे आई इन्वेस्टमेंट गिवन है, x माइनस m नेट एक्सपोर्ट्स ऑलरेडी इसकी वैल्यू में गिवन है, C स्टैंड्स फॉर कंजप्शन प्राइवेट कंजप्शन, और G स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स। तो अब देखते बेटा इनकी वैल्यूज को यहाँ सेट करके पहले हम कैलकुलेट करें एट MP। ठीक है, हमसे MP के लिए कहा गया है। सो आई दैट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड द वैल्यू इज ₹90 करोड़। x माइनस m की वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवन है, नेट एक्सपोर्ट्स और कितने हैं वो 10 करोड़। यहाँ वैल्यू लिखते हैं हम 10, x और m की वैल्यू इंडिविजुअल नहीं है, ऑटोमेटिकली हमें गिवन है, प्लस C एज कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और देखिए यहाँ हमें गिवन है प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड द वैल्यू इज 350 करोड़। तो ये आ जाता है 350, एंड द लास्ट इज G स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स, और उनकी वैल्यू में गिवन है 100। अब देखिए हमें ज़बरदस्ती ऐसा नहीं है कि हर बार टर्म एज इट इज़ मिलेगा, कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। जैसे डेप्रिसिएशन मैंने आपको बताया था कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, तो वो चीज़ हमें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जानी चाहिए, क्लिक हो जानी चाहिए माइंड में। गवर्नमेंट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मतलब दैट इज व्हाट परचेज ऑफ फाइनल प्रोडक्ट्स और द कंजप्शन फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट। तो वैल्यू है 100, पुट करते बेटा इसको भी यहाँ पे। अब बस इन सबको ऐड कर देते हम यहाँ पे, 350 प्लस 100 450 प्लस 100 550। तो ये 550 CR वैल्यू हमें रिसीव होती है GDP MP की। हो गया बेटा यहाँ तक। अब कहा है सेकेंडली हमें कैलकुलेट करना है एट फैक्टर कॉस्ट। अब इसे हमें कैलकुलेट करना है फैक्टर कॉस्ट पे, और बता चुका हूँ MP से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए माइनस NIT करते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, GDP FC कैलकुलेट करना है इज इक्वल्स टू GDP MP माइनस NIT। अब ये वैल्यू तो यहाँ से आ जाएगी 550 माइनस NIT करेंगे, और NIT हमें गिवन है बेटा यहाँ पे 5। ठीक है, तो द इक्वल्स वैल्यू इज 545 CR एंड दीज बोथ आर द आंसर्स। नाउ सपोज अगर हमें क्वेश्चन में कहता कि ग्रॉस से हमें नेट पे भी जाना है, वैसे गिवन नहीं है, जस्ट मैं आपको एक एडिशनल नॉलेज दे रहा हूं कि अगर यहां होता कि ग्रॉस से हमें नेट पे भी जाना है, NDP FC या NDP MP कैलकुलेट करवाता, तो हम क्या करते, डेफिनेटली वही जो आप सोच रहे हैं, व्हाट माइनस डेप्रीसिएशन करते। ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए हम क्या करते, डेप्रीसिएशन को माइनस करते, और अगर डोमेस्टिक की जगह नेशनल के लिए क्या था तो अब हम इंक्लूड करते हैं यहाँ पे NFIFA -5। ठीक है,
एन फीफा को ऐड करेंगे तभी तो पूरी नेशनल इनकम हमें रिसीव हो पाएगी। तो अगर डोमेस्टिक से नेशनल पे जाता है एनएनपीएफसी या जीएनपीएफसी, जीएनपीएमपी करता, तो हमें डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए क्या करना होता, दिस कैलकुलेशन एन फीफा का एडजस्टमेंट भी यहाँ पे करते, तो हमारा एक परफेक्ट आंसर हमें नेशनल वाला रिसीव हो पाता। तो ये था बेटा हमारा मैथड नंबर 2 एंड द नेम ऑफ द मैथड इज एक्सपेंडिचर मैथड। नाउ द नेक्स्ट कम्स इनकम मैथड। तो चलिए बेटा अब हम बात करते हैं इनकम मैथड के बारे में।